हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन सीट कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो जो हमें IRS B1 में दिया हुआ है, इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं WPSS। परफॉर्मा दिया है WPSS के लिए कि कैसे हमें डिटेल्स फिल करनी है, और ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है। इसको अपन फिल करना सीखेंगे कि इसके सामने हमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ फैब्रिकेटर, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नंबर। फिर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वेल्ड जॉइंट डिस्क्रिप्शन। सेकंड जॉइंट पॉइंट कह रहा है बेस मेटल कौन सा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है वेल्डिंग प्रोसेस। फोर्थ कह रहा है वेल्डिंग पोजीशन। फिफ्थ कह रहा है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स। अब इसके अंदर सब क्लॉज आ गया है। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स के अंदर 5.1 इलेक्ट्रोड और वायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्लास कौन सी, कितनी डाया का हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग मेथड है या नहीं वो लिखेंगे। फ्लक्स कह रहा है क्लास कौन सी है, टाइप कौन सा है, ड्राइंग मेथड क्या है, फिर शील्डिंग गैस है या नहीं, बेस मेटल प्रिपरेशन कैसे होनी है, जॉइंट डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पे किस जॉइंट पे वेल्ड हो रहा है, तो वो स्केच के थ्रू हमें दिखाना है। और उसका सीक्वेंस बताना है, वेल्ड पासेज बताने हैं। 6.2 कह रहा है जॉइंट प्रिपरेशन दिखाना है। 7 कह रहा है वेल्डिंग करंट टाइप कौन सा है, DC है, AC, पोलरिटी क्या है, वो सब बताना है। और 8 कह रहा है वेल्डर क्वालिफिकेशन। 9 कह रहा है वेल्डिंग पैरामीटर एंड टेक्निक्स। और 9.1 क्लॉज ये दे रखा है उसने, वेल्डिंग पैरामीटर्स हमें फिल करने हैं। 9.2 कह रहा है वेल्डिंग सीक्वेंस एंड टेक्निक बतानी है स्केच के थ्रू। 10 कह रहा है प्रोविज़न ऑफ रन इन एंड रन ऑफ टैब्स। क्लीनिंग ऑफ वेल्ड बीट बिफोर लेइंग नेक्स्ट वेल्ड बीट। इसका मतलब यह है कि जब पहला लेयर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें क्लीनिंग करना है कि कुछ उसके ऊपर स्पैटर नहीं होना चाहिए वेल्ड बीट के ऊपर, तब जाके हम नेक्स्ट वेल्ड बीट कर सकते हैं, मतलब लेयर लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है रूट प्रिपरेशन बिफोर वेल्डिंग अदर साइड ऑफ ग्रूव बेल्ट, उसके लिए अलग है ग्रूव बेल्ट के लिए। प्री हीटिंग एंड इंटरपास टेम्परेचर क्या है, पीनिंग क्या है, पोस्ट वेल्ट ट्रीटमेंट क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ वेल्ट डिफेक्ट क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ट, और फिर कुछ अलग से कुछ रेलेवेंट डिटेल हो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपना सिग्नेचर किसने बनाया है, किसको हम अप्रूवल के लिए दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उन सब के नाम और उनके सिग्नेचर डेजिग्नेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको फिल करना सीखते हैं। ये मेरे पास एक फिल शीट है जो मैंने बनाई थी, तो आज हम देख लेते हैं उसको कैसे फिल करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैब्रिकेटर, यहाँ पे अपना कंपनी का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। WPS नंबर एक होगा, वो हम खुद से बनाएंगे। जैसे कंपनी का नाम हो गया, स्लैश ईयर हो गया, स्लैश कंपनी का नाम जिसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्लैश ब्रिज कौन सा है, बोस्टिंग गर्डर है, स्लैश कितने मीटर का है, स्लैश कौन सा प्रोसेस है, स्लैश 1 यानी SAW की पहली शीट है। ठीक है, चलिए डाल लेते हैं। ड्राइंग नंबर, मतलब जो भी आपको ड्राइंग मिली होगी अप्रूव ड्राइंग, उसका ड्राइंग नंबर लेंगे। पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए मतलब किस ड्राइंग पेज पे वो कंपोनेंट है उसका वो ड्राइंग नंबर लिखेंगे। वेल्ड जॉइंट डिस्क्रिप्शन, अब जहाँ पे हमें जो हमें कंपोनेंट में वेल्ड करना है उसका डिटेल लिखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है, उसका नाम है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बॉटम लॉन्ग बीम, और इसका कॉर्नर फिलेट वेल्ड करना है हमें 10 mm की फिलेट वेल्ड की साइज़। बेस मेटल क्या है, E350 ग्रेड B0 है, फुली किल्ड नॉर्मलाइज है। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। वेल्डिंग पोजीशन क्या है, 1F है, अचीव्ड एट आई बीम इंक्लिनेशन एट 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि हमें जो जिग फिक्सर बनाएंगे इसका, उस पर हम 45 डिग्री एंगल पे हम इस बॉक्स को लेटाएंगे, उसके ऊपर से हम वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, SAW वेल्डिंग। उसके बाद है वेल्डिंग कंज्यूमेबल, इलेक्ट्रोड वायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्लास सेकंड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा E350 ग्रेड है मटेरियल, इसलिए हम क्लास सेकंड और ग्रेड W2 ऑफ IRS M39 2020। टाइप कॉपर कोटेड मिल्ड स्टील वायर, ड्राइंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे एक चीज़ स्किप हुई है, डाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाया लिखा हुआ था। तो कॉपर SAW वायर के लिए हम 315 यानी 3.15 mm डाया का और 4 mm डाया का वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
फ्लेक्स क्लास 2 ग्रेड F2 ऑफ IRSM 39 टाइप एग्लोमरेटेड। ड्राइंग मेथड कह रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए और मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के हिसाब से, एंड होल्ड करेंगे उसको 1 घंटा इन ओवन एट 100 डिग्री सेल्सियस। बेस मेटल प्रिपरेशन मतलब जिस पे हमें वेल्ड करना है वो उसका प्रिपरेशन क्या करना है, उसे हमें साफ़ करना है। उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्रीस, पेंट, रस्ट इस तरीके से जो हमारी वेल्डिंग को इफेक्ट करे। जॉइंट डिटेल हमें यहाँ दे रखी है, देखिए ये लॉन्ग बीम का सेक्शन भी है। इसमें हमें ये देखिए यहाँ पे ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स, ये चारों कॉर्नर पे हमें वेल्ड करना है 10 mm का, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट प्रिपरेशन कैसे करनी है, एज पर क्लॉज 7 ऑफ IS 4353 1995, क्लॉज 17.3 IS B1, ये इस कोड को फॉलो करते हैं हम जॉइंट प्रिपरेशन करेंगे। वेल्डिंग करंट टाइप DC रखेंगे, पोलरिटी रिवर्स रखेंगे। वेल्डर क्वालिफिकेशन एज पर IS 7310 पार्ट 1 के हिसाब से होगा। वेल्डिंग पैरामीटर, अब 10 mm का वेल्ड करना है तो सिंगल 10 mm नहीं होगा, तो सेकंड 2 पास में हमें उसे वेल्डिंग 10 mm कंप्लीट करनी है। तो सिंगल हमने देखिए वहाँ पे डाया नहीं मेंशन था, यहाँ पे 4 mm लिया हुआ है। करंट की रेंज ये रखनी है, वोल्टेज ये रखना है। वायर फीड की स्पीड है वो 1.4 mm है, 1.4 मीटर प्रति मिनट है ना। और ट्रैवल स्पीड ये है आपका 400 से लेकर 450 mm पर मिनट। इलेक्ट्रिक स्टिक आउट यानी कि जो अपना नोजल से जो वायर SW वायर बाहर निकलेगा वो लगभग 25 mm होना चाहिए। गैस फ्लो रेट, अब क्योंकि इसमें गैस का यूज़ नहीं कर रहे थे, नॉट एप्लीकेबल। हमने 2 रन में अचीव कर ली 10 mm की वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है वेल्डिंग सीक्वेंस एंड टेक्निक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्डिंग फ्रॉम रन ऑन टू रन ऑफ टैब्स एट द फ्री एंड्स, यानी कि जो लॉन्ग बीम है ये देखिए पोजीशन दिखाई है 1 2 3 4, हमें इसी पोजीशन में हमें वेल्ड करना होगा ताकि मिनिमम से मिनिमम डिस्टॉर्शन हो। अगर डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गया फिर वो करेक्शन करने में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए हमें ये पोजीशन और सीक्वेंस हमें यूज़ करनी पड़ती है, टेक्निक है ना। और इस वेल्डिंग कॉर्नर से हमें रन इन और रन ऑफ टैब यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब एक तरीके से एडिशनल प्लेट हम कुछ 100 mm का टुकड़ा यूज़ करते हैं ताकि वेल्डिंग वहाँ से स्टार्ट करें और अपने पूरे थ्रू आउट मेंबर पे वेल्डिंग स्मूथ आए और क्लियर आए, ठीक है, कुछ भी उसमें डिफेक्ट ना आए। होता क्या जनरली अगर हम यूज़ नहीं करते हैं ना तो कॉर्नर्स पे ना वो वेल्डिंग डिपोजिशन थोड़ा कम रहता है जब स्टार्ट कर देते हैं, और वो फिर मैक्रो एचिंग में प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे फिर मैक्रो एचिंग पेनिट्रेशन नहीं होता है और वहाँ पे लेग लेंथ भी कम होती है, इसलिए हम रन इन रन ऑफ यूज़ करते हैं। प्रोविज़न ऑफ रन ऑफ एंड रन ऑफ टैब्स, यस बिल्कुल। 15 कह रहा है क्लीनिंग ऑफ वेल्ड बीट बिफोर लाइंग ऑफ नेक्स्ट वेल्ड, यस। और उसके बाद कह रहा है रूट प्रिपरेशन बिफोर वेल्डिंग अदर साइड ऑफ ग्रूव वेल्ड, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रूव वेल्ड है ही नहीं, फिलेट वेल्ड है, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आएगा। प्री हीटिंग एंड इंटरपास टेम्परेचर, प्री हीट कह रहा है 75 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस एंड इंटरपास 250 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होना चाहिए। पेनिंग नॉट एप्लीकेबल। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ वेल्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ द डिफेक्ट वेल्ड एंड रेक्टिफाई द वेल्ड एज पर क्लॉज 32.2 ऑफ IS 9595 revision 96 using B1 class of electrode of specification and 28 after conducting of DP test, visual DP test, weld size and macro etching। ये अपना मतलब इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड में क्या कह रहा है, विजुअल होना चाहिए, DP टेस्ट होना चाहिए, वेल्ड साइज चेक करना है, थ्रोट साइज चेक करना है, मैक्रो एचिंग करनी है। देन उसके बाद हम अपने साइन करेंगे और जिसको हमने प्रपोज किया है उनके साइन लेंगे, डेजिग्नेशन लेंगे और तब जाके अप्रूव होगा। अगर कुछ भी करेक्शन होगा तो वो मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज WPSS शीट भरना आया होगा समझ। अगर कुछ भी आपको क्वेरी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।